Hello, good afternoon, my dear students। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 1 है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और टॉपिक नंबर 2 बिजनेसमैन, अर्थात एक व्यवसायी किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो टॉपिक है हमारा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप सभी देख रहे हैं कि रेड कलर में या रेड ड्रेस में ये हैं सीईओ, और उनके दाएं और बाएं, लेफ्ट राइट में उनके सबऑर्डिनेट्स हैं जो उनकी निगरानी में कार्य करते हैं। ये चित्र नंबर 2 में देख रहे हैं, एक सफल, एक कुशल सीईओ कोई पुरुष और महिला हो सकते हैं जिनमें योग्यता हो। ये सीईओ का चार्ट आप देख रहे हैं। सीईओ के अंडर यहाँ जैसे 4 विभाग हैं: हेल्थ, ब्यूटी, फूड एंड फैशंस। तो प्यारे बच्चों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रबंध दल का नेता होता है। इस पद को विभिन्न नामों से, जैसे जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक, अध्यक्ष आदि के नामों से जाना जाता है। ये संचालक मंडल के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, संचालन मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी निगरानी तथा उनके पर्यवेक्षण नियंत्रण में ही ये सीईओ काम करवाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं: संचालक मंडल एवं समग्र संगठन के मध्य संपर्क एवं समन्वय बनाए रखता है, अर्थात तालमेल बनाए रखता है। संचालन मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करता है। इस तथ्य की जानकारी करता है कि अधीनस्थ कर्मचारी नीतियों के प्रभावों से अवगत हैं या नहीं हैं। ये जानने का प्रयास करता है कि सभी स्तर के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मितव्ययिता एवं कार्यकुशलता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए ध्यान दे रहे हैं या नहीं। प्रभावशाली समन्वय की स्थापना करता है। अधीनस्थ अधिकारियों में स्वतंत्रता पूर्वक या स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने की भावना को बनाए रखता है या जगाता है। प्यारे बच्चों, दूसरा टॉपिक है व्यवसायी, बिजनेसमैन। एक व्यवसायी क्या होता है, कौन होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आप इन से भली भांति परिचित होंगे। ये हैं मिस्टर रतन टाटा, टाटा ग्रुप, जो भारत के एक सफल उद्यमी हैं। अंबानी ग्रुप, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, और हम सब भली भांति परिचित हैं इनसे। एक व्यवसायी एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यापार में काम करता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक व्यापारी या व्यवसाय में शामिल कोई व्यक्ति होता है जो एक संगठन या कंपनी द्वारा नियोजित रहता है या एक कंपनी या संगठन को चलाता है। इस तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक व्यवसायी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवसाय चलाता है, साथ ही एक अनौपचारिक व्यापारिक विचार का उपक्रम बनाता है या तैयार करता है। व्यवसायी व्यवसाय या वाणिज्य में कार्य करवाता है या कार्य करता है, खासकर कार्यकारी स्तर पर। एक अच्छे व्यवसायों में निम्न कुछ गुण होना आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, आज व्यापार एक जटिल गतिविधि है और शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल व्यक्तियों की सेवाओं की मांग करता है जो विशेष रूप से व्यापार के बारे में जानते हों। इसलिए एक अच्छा व्यापारी या व्यापारी के लिए
और जटिलता को समझने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण अनिवार्य होता है। आज हर व्यवसाय कुछ तकनीकी कौशल की मांग करता है, स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। तो एक अच्छा व्यापारी उन सभी तकनीकी कौशलों को अवश्य समझता तथा उसे पता होता है या उसे होना चाहिए जो उस विशेष व्यवसाय के लिए आवश्यक है। व्यापार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसायी एक ईमानदारी व्यक्ति हो और उसके अंदर ईमानदारी हो। व्यवसायी एक मेहनती व्यक्ति होना चाहिए। अपने व्यवसाय को विकसित करने और उसकी देखभाल करने के लिए उन्हें लंबे समय तक काम करने की आदत होनी चाहिए। व्यवसायी एक शांत दिमाग या स्वभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए ताकि वो अपने अधीनस्थों, सहयोगियों और ग्राहकों से विनम्रता से बात करे और उनसे विनम्रता से व्यवहार करे। एक व्यवसायी हमेशा अपने व्यवहार मामलों में स्थिर होना चाहिए तथा सामान्य कारोबारी बाधाओं और छोटे नुकसान से उसे परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छे व्यापारी की गुणवत्ता है कि उसे एक अनुशासित व्यक्ति होना चाहिए। व्यापार के कई फैसले एक व्यापारी द्वारा किए जाते हैं। एक अच्छा व्यापारी के लिए आवश्यक है कि उसे तुरंत निर्णय लेने का या लेने की क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छे व्यापारी के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के लिए प्रतिसहयोग की भावना होनी चाहिए। एक व्यवसायी को प्रबंधकीय कौशल का विशेषज्ञ होना चाहिए। व्यवसायी को व्यवसाय की प्रगति के लिए नए नियमों को विकसित और लागू करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक अच्छा व्यापारी हमेशा अपने पिछले प्रदर्शन पर नजर रखता है और अपने भविष्य के बारे में सोचता है। तो प्यारे बच्चों, अध्याय के अंत में मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। जो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ सीईओ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यों का वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यवसायी क्या है, किसे कहते हैं, या बिजनेसमैन कौन होता है? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक्स।